तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मुंबई दर्शन पार्ट 1। ऐसे ही मुंबई के वीडियोस लेकर आता रहूँगा और देखते रहिए अपने चैनल एक्स बंजारा लाइफ को। खुद ही कैमरामैन, खुद ही मॉडल बनने का यही नुकसान होता है। तो कहानी ज़रा लंबी है, जो स्टेशन अरोली से शुरू होकर जाती है वर्ली तक। वर्ली सॉरी, मैं वर्ली बोल गया। मैं जा रहा था बांद्रा। और बांद्रा जा रहा था क्यों? बांद्रा जा रहा था इसलिए कि मुझे देखना था वर्ली सेलिंग और आपको भी दिखाना था। एक्चुअली मैं पहले देख चुका था बट कैमरे में कैप्चर नहीं किया था। तो अपनी वही रोज़ का ढर्रा, आयरोली की गाड़ी पकड़ी, आयरोली की गाड़ी से चढ़े और गाड़ी में कुछ ये नज़ारा। ये मुंबई लोकल का रोज़ का नज़ारा है। आम बात है किसी भी मुंबई कर के लिए जो मुंबई में रहते हैं, ऐसी गाड़ी में नहीं आए तो किस गाड़ी में आए। और जैसे ही थाने में उतरे, ओ वाह 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 वाह, थाने की भीड़। ऐसा लगता है कि बस अब तो सीढ़ी टूट ही जाएगी। और बीच का पार्ट स्किप करते हुए मैं पहुंच गया बांद्रा स्टेशन। बांद्रा स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने कहा चलो भैया कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ खाने को मिले ना मिले। और इसी बहाने मैंने गन्ने का जूस भी पी लिया, खाना भी पी लिया और न जाने क्या क्या। तो आइए बने रहिए इस जर्नी में मेरे साथ। और ये हम पहुँचे बांद्रा स्टेशन। और बांद्रा स्टेशन पहुँचने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा, कबूतरों को डाला हुआ दाना, बच्चे कबूतर उड़ाते हुए और मेरे लिए एक सिनेमैटिक व्यू बनता हुआ। और इस तरीके से मैं पहुंचा बांद्रा। बांद्रा पहुंचने के बाद भाई बांद्रा से मैं गया बैंड स्टैंड, जहां रहते हैं सारे फिल्म स्टार। और सबसे पहला घर जो आता है वो आता है सलमान खान का। और सलमान खान के घर के बाहर से मैं उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता रहा, जैसे कि सलमान खान मुझे ही मिलने आ रहा था, मुझे देखने आ रहा था। तो खैर बैंड स्टैंड के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से, वहाँ से समंदर कुछ इस तरीके का दिखता है। और समंदर के एक कोने में सारी बिल्डिंग है, पूरा बैंड स्टैंड है और एक साइड पे है खुला समंदर, जो कि आपका मन मोह लेता है। खैर आगे बढ़ते रहे। शाम का वक्त था और सामने आंटियाँ अंकल लोग अपने अपने स्टॉल लगाकर खाना बेच रहे थे। और टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। शाम का करीब 5 बज रहा होगा और ये है सी हैरियर फाइटर, जो इंडियन नेवी का है। 2008 में 2016 में इसे रिटायर कर दिया गया था। और मैं भाई बैंड स्टैंड में आगे बढ़ता गया, क्योंकि मेरे साथ अपना कोई था नहीं। अकेला बंदा क्या ही करेगा और सीधा ही जाता रहेगा। बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, क्योंकि मेरी मंजिल थी वर्ली सीलिंग ब्रिज। मेरे को जो देखना था बांद्रा वर्ली, तो यहाँ से ये दिखता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये जो रोड्स हैं, देखिए मुंबई की रोड्स आपको जो मैं बताता रहता हूँ हमेशा किसी को भी, तो मुंबई प्लेन जगह नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कभी ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल प्लेन रास्ता यहाँ नहीं है, पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। आगे बढ़ते रहे, स्टॉल्स में लोगों की भीड़ बढ़ती गई और कारवां चलता गया। भाई खाना खाते एंजॉय करते लोग काफ़ी मज़ा ले रहे थे शाम को बैंड स्टैंड का। और मैं भी निकल पड़ा भैया। मैं बैंड स्टैंड में इस समय, जिस समय मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, ये है ताज। वहाँ पे जो एक होटल है बैंड स्टैंड वाला ताज, क्योंकि मुंबई में ताज भी बहुत सारे, तो मेन है जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज है। और यहाँ पर ये वाला ताज भी काफ़ी आलीशान है। तो उसको पार करते हुए मैं बांद्रा फोर्ट की तरफ निकल गया। और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से समंदर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते रहे और मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो था ये है बांद्रा वर्ली सेलिंग, जो काफ़ी बड़ा ब्रिज है, मुंबई का अभी तक का सबसे बड़ा ब्रिज है। और इसके बाद एक ब्रिज और बनना है जो नवी मुंबई को पुरानी मुंबई से जोड़ेगा। और ये ब्रिज भाई मतलब मुंबई की शान है, मुंबई क्या इंडिया की शान है। बहुत ही बड़ा, काफ़ी लंबा ब्रिज है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर की लंबाई है। और देखने में ही बस मुंबई का एक जीनियस इंजीनियरिंग मार्वल इसे कह सकते हैं। मुंबई क्या पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, जो कि अरेबियन सी के ऊपर बना हुआ है।
खैर आगे छोड़ते हैं इस चीज़ को, और ये देखिए सनसेट का नज़ारा मुंबई में। दूसरे दिन की शुरुआत तो नहीं कहेंगे, 2 बज चुके हैं दोपहर के और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। और अभी हम सानपाड़ा से आगे नेरुल से आगे सी वुड्स की तरफ जा रहे थे गाइस। अचानक ट्रेन हो गई बंद नेरुल पे और पैदल जाना पड़ रहा है, गरीब लोग, ऑटो के पैसा भी नहीं है। ज़्यादा धीरे चलोगे तो कैसे होगा, आओ फटाफट। ठीक है चलो, आओ ना आओ, मेरे नज़दीक रहो ताकि मेरी आवाज़ भी आती रहे, क्योंकि अपने पास बाइक नहीं है। ठीक है। कैमरामैन अशोक को हमने आज बुलाया है दीवा से, दीवा जंक्शन से वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे साथ वो बेचारे आए तो हैं लेकिन वो बहुत ही कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा शाई है, तो यहाँ पर आना ही नहीं चाह रहे हो कैमरा के पीछे। कभी कभी आपको उनकी सुनहरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। फ़िलहाल हम सीवुड्स के अंदर है, मॉल के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा मिनिएचर बना के रखा है। और ये मतलब स्कूटर है क्या है पता नहीं, मेरे को गोल मार के जो स्कूटर बना के रखा हुआ है। और बहुत फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारी बकचौदियाँ हैं, छोटे छोटे आइटम्स हैं। मतलब पैदल चलने का भी पैसा ले ले इनका, तो ये हर जगह पे पैसा ही पैसा लगेगा। यहाँ पे सारे बच्चे अपने माँ बाप की कमाई को उड़ाते हैं, आग लगाते हैं। और ये है थीम, मतलब आप मुंबई की गर्मी में बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते तो इसके अंदर घुसिए। और ये है कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ जो सी वुड्स के अंदर फूड कोर्ट के पास है। और सी वुड्स मॉल बहुत ही बड़ा मॉल है मुंबई में, जो नवी मुंबई में है। और सी वुड्स स्टेशन से आप बिल्कुल सीधा कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं, सी वुड्स से अंदर जाइए और सी वुड्स मॉल के अंदर। फ़िलहाल हम लोग गैलरी में घूम रहे थे और अशोक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा ही टेंस थे, क्योंकि कैमरा में आने की उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी पहले तो, और उसके बाद लेकिन लास्ट में वो कैमरा में आ गए थे। और जो बंदा मेरे पीछे आपको दिख रहा है यही है अशोक, ये मेरे कलीग हैं और ये भी मेरे साथ ही काम करते हैं सेम कंपनी में। तो आज इन्होंने प्लान बनाया तो हमने कहा चलो हम भी निकलते हैं और अपना ब्लॉग का कंटेंट भी पूरा करते हैं। खैर मुंबई दर्शन में आगे भी बहुत कुछ है और बने रहिए हमारे साथ। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा अभी तक, शायद अगर जिसने यहाँ तक पहुँच गया तो उसे अच्छा लग ही रहा होगा, आई होप सो। वो रात का नज़ारा कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए रात को रोडें कितनी चकाचक, चमक दमक मुंबई की आप देखिए। और यहाँ पे दिन और रात एक सा ही होता है, ये आपने सुना ही होगा मुंबई में। और ऐसा करते करते हम लोग पहुँच गए बृहद मुंबई नगर पालिका, मतलब जो नगर की सबसे बड़ी संस्था जो शहर चलाती है उसका ऑफिस है ये ओल्ड मुंबई का है, नवी मुंबई का अलग है बेलापुर में। और ये है सीएसटी स्टेशन, जिसे आपने बस फिल्मों में ही देखा होगा जो मुंबई नहीं आए हैं। अभी इसको बहुत अच्छा रिनोवेट कर दिया और रात को तो ये अलग ही चमकता है भाई। मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन यही होगा रेलवे का, सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये उसके साथ लगी हुई रोड है, यहीं से मेन मुंबई है, इसी के आसपास मंत्रालय है, फिर इसी के आसपास आपका मुंबई हाई कोर्ट भी है। तो इतनी सारी चीज़ें तो हम कवर नहीं कर पाए, बट सीएसटी को कवर ज़रूर किया हम। मरीन ड्राइव भाई रात को क्या ही लगता है, मतलब एक नंबर। जो मुंबई के निवासी हैं जो रात को मरीन ड्राइव आए हैं वो समझ सकते हैं इस बारे में। तो ये है मरीन ड्राइव और ये है क्वींस नेकलेस, इसे भी कहा जाता है, मतलब हार की तरह सी शेप में बना हुआ है। तो रात को देखिए जब इसमें लाइट्स जल जाती हैं तो ये इस तरीके का दिखता है। और इसे जो क्वींस नेकलेस जो बोला है बिल्कुल सही कहा गया इसे।
तो इस समय बज रहे थे रात के 9:30 और 9:30 बजे इतने लोग बाहर घूम रहे थे बिना किसी टेंशन के। तो ये मुंबई में पॉसिबल है, क्योंकि मुंबई काफ़ी सेफेस्ट सिटीज़ में गिना जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो आपको रात को भी ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, मुंबई में दिन और रात सब एक जैसा ही है। तो फाइनली हमारे अशोक भाई कैमरे में आने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, दांत दिखाए और एक हल्की सी स्माइल छोड़ के उन्होंने कहा कि बस हो गया भाई, इतना ही, मैं इसके आगे नहीं आऊँगा। और उन्होंने फिर मुझे फिर से कवर किया और मैंने अपनी बकबक चालू कर दी। बकबक क्या चालू की, आसपास के लोग मुझे देख के काफ़ी इरिटेट हो गए थे। और मतलब मेरी बकबक एक बार शुरू होती है तो मेरी बकबक चुप होती ही नहीं है। आगे बढ़ते गए, कारवां चलता गया और फिर से मैं अशोक भाई को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताने लगा कि भैया ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। और आगे पीछे के लोग भी मुझे देख रहे थे, भैया ये कौन है ये साला जो चुप ही नहीं हो रहा। और इस तरीके से पुलिस वाले देखिए रात को यहाँ पर घूमते रहते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी को, और मस्त सब अपना एंजॉय करें। और भाई अब क्या ही बोले, वैसे में मुंबई से कोई लगाव नहीं है, बट ऐसी चीज़ों में मुंबई से लगाव हो जाता है क्योंकि इतना सेफ़ यहाँ पे फील होता है। और अब समंदर किनारे आप अगर कभी रात को जाएं तो जो हवा समंदर से आपकी तरफ आती है वो भाई बहुत ही, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इतना फीलिंग, ऐसा सुकून आता है वहाँ पे आके कि बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया तो वैसे इसे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक करेंगे तो ये वीडियो आगे रिकमेंड करेगा यूट्यूब, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए तो होगा ही अच्छा। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और मुंबई दर्शन सीरीज़ शुरू हो चुकी है तो हर हफ्ते में एक ब्लॉग डालूँगा, तो बने रहिए और घूमते रहिए अपने दोस्त एक्स बंजारा लाइफ के साथ मुंबई। और चलिए खाना पीना खाइए और मज़े करिए अपनी ज़िंदगी में, और मुंबई कभी आए तो बताइए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।